एक सेकंड के लिए जरा रुकिए, ये वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सकता है ये स्टोरी सुनने के बाद मेरी तरह आप भी मोटिवेशन फील करने लगे, क्योंकि आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिनके पास ना कोई पैसा था, ना कोई सोर्स, ना कोई गॉडफादर, जिन्होंने अपनी जिंदगी का पहला सपना पायलट बनने का देखा था, जो कि पूरा ना हो पाया। इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आज के ज़माने में होते तो शायद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी ज़रूर डालते, फेलियर डे लिखकर, और चुपचाप बैठ जाते। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, और वो रास्ता चुना जो किसी ने उन्हें नहीं सिखाया। पर वे सेल्फ मेड थे, और आज वही इंसान भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्यार और इज्जत पाए जाने वाले राष्ट्रपति कहलाते हैं। चलो ज़्यादा अब सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ये स्टोरी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये स्टोरी है रिजेक्शन को रॉकेट में बदलने की। स्टोरी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1931 से। तमिलनाडु के एक छोटे से मछुआरे परिवार में शहर रामेश्वरम में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पिता जैनुलाब्दीन नाव किराए पर देकर घर चलाते थे। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि हर दिन तीनों टाइम का आराम से खाना बन सके, लेकिन एक चीज में घर में भरपूर थी, माँ आसी अम्मा का प्यार और अनुशासन। अब जरा सोचो, आज के बच्चों के पास वाईफाई है, स्मार्टफोन है, यूट्यूब पर सवाल का जवाब है। कलाम के पास सिर्फ एक चीज थी, एक जिद कि हालात चाहे जो भी हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। रामेश्वरम में अखबारों की मांग अचानक बढ़ गई। छोटे कलाम ने सोचा, घर की मदद कैसे करूं? जवाब खुद ढूंढ लिया। सुबह अंधेरे में उठना, साइकिल पर अखबार का बंडल बांधना, गलियों में दौड़ते हुए हर घर तक अखबार पहुंचाना, और फिर सीधा स्कूल। आज के टाइम में जरा इमेजिन करो, एक बच्चा जो सुबह 4 बजे उठकर काम करता है, फिर वही बच्चा स्कूल में टॉप करने की कोशिश करता है। हम में से कितने लोग सुबह 8 बजे अलार्म के 5 बार बजने के बाद भी बिस्तर नहीं छोड़ पाते? फर्क यहीं से शुरू होता है। हर इंसान के लाइफ में यू टर्न आता है, वैसे ही कलाम के लाइफ में भी यू टर्न आया। उनके टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, एक दिन उनके टीचर ने क्लास में एक स्टोरी सुनाई। स्टोरी थी पक्षियों की उड़ान की। उसमें उन्होंने ये बताया कि पंख किस तरह हवा को काटते हैं, उड़ान के पीछे का साइंस क्या है। छोटे कलाम के लिए ये सिर्फ एक लेसन नहीं था, ये एक बीज था। उस दिन के बाद कलाम आसमान को सिर्फ देखते नहीं थे, वो उसे समझना चाहते थे। सच कहूँ तो हर किसी की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक टीचर, एक दोस्त, एक वीडियो, एक किताब, जो सोच को नई दिशा देता है। सवाल ये है कि तुमने अपना वो मोड़ पहचाना क्या? बड़े होकर कलाम साहब ने एयर स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सपना एक ही था, भारतीय वायुसेना में पायलट बनना। एग्जाम दिया, इंटरव्यू क्लियर किया, सारे राउंड पास किए, बस एक आखिरी लिस्ट बाकी थी। और जब वो लिस्ट आई, उसमें कलाम साहब का नाम नहीं था। 8 सीटें थी, कलाम साहब 9वें नंबर पर आए। एक नंबर से सिर्फ सपना टूट गया जो उन्होंने बचपन से देखा था। अब जरा रुको और सोचो, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ ना? वो कॉलेज जो एक मार्क्स से छूट गया, वो जो जॉब आपकी प्रोफाइल मैच नहीं करती कहकर रिजेक्ट हो गई,
वो सिलेक्शन जिसमें तुम इतने पास पहुंचकर भी रह गए। उस पल में लगता है दुनिया खत्म हो गई। कलाम साहब को भी ऐसा ही लगा, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया जिसने पूरी कहानी बदल दी। अगर मैं आसमान में उड़ नहीं सकता तो अब मैं मशीन बनाऊंगा जो पूरे देश को उड़ना सिखाए। 1958 में कलाम डीआरडीओ से जुड़े और उनकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम थी। संसाधन सीमित थे, लेकिन इरादा पहाड़ जैसा मजबूत था। फिर उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर विक्रम साराभाई से, भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक। एक ऐसा दौर जब भारत के पास खुद का रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इन वैज्ञानिकों ने एक जिद पाल ली, हम खुद बनाएंगे। 10 अगस्त 1979 SLV-3 रॉकेट का पहला लॉन्च। पूरी टीम की सालों की मेहनत आसमान की तरफ उठती है और कुछ ही सेकंड में मिशन फेल हो जाता है। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। इसरो के चीफ सतीश धवन प्रेस के सामने आए और पूरी असफलता की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली। टीम पर एक शब्द दोष नहीं दिया, सिर्फ इतना न कहा, हम सिर्फ कोशिश करेंगे। सोचो, आज के टाइम में जब एक गलती पर लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगते हैं, एक लीडर का यूं टीम के लिए खड़ा होना, ये सीख आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। 18 जुलाई 1980 दूसरी कोशिश। इस बार SLV सफल हुआ। रोहिणी सैटेलाइट को धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, हम भी कर सकते हैं, और अपने दम पर। इस पूरी सफलता के पीछे एक शांत मेहनती इंसान का दिमाग था, डॉक्टर कलाम। फेलियर के ठीक 11 महीने बाद वही टीम, वही सपना, लेकिन इस बार जीत। याद रखना, हर ना के बाद हाँ का चांस रहता है, बस कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। 1983 में शुरू हुआ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लक्ष्य साफ था, भारत को अपनी खुद की मिसाइल तकनीक। We are ready for launch. पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, एक के बाद एक भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत होती गई। अब डॉक्टर साहब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रह गए थे, वे बन चुके थे भारत के मिसाइल मैन। लेकिन उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये भी, इतने बड़े मुकाम पर पहुंचकर भी वे डॉक्टर साहब आज भी वही सादगी पसंद इंसान थे जो कभी अखबार बांटा करते थे। 2002 में देश ने एक वैज्ञानिक को अपना 11वां राष्ट्रपति चुना। राष्ट्रपति भवन में अब कुछ बदल गया था। फाइलों और प्रोटोकॉल के बीच अक्सर बच्चों की हंसी गूंजती थी। डॉक्टर कलाम बच्चों से मिलते थे, उनके अजीबोगरीब सवाल सुनते थे और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी एक लाइन आज भी हर मोटिवेशन पोस्टर पर लिखी मिलती है, सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देता। यही वजह थी कि देश उन्हें एक नया नाम दिया, पीपल्स प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो सच में लोगों के थे। 27 जुलाई 2015 IIM शिलांग। 78 साल के कलाम साहब एक बार फिर स्टूडेंट के बीच में खड़े थे, एक टीचर की तरह आखिरी सांस तक पढ़ाते हुए। लेक्चर के बीच में ही उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। उस दिन खो दिया अपना वैज्ञानिक, अपना टीचर और अपना पीपल प्रेसिडेंट। सोचो, कितने लोग चाहते हैं कि उनकी मौत आराम से आलीशान बिस्तर पर हो। कलाम की आखिरी सांस भी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हुए आई। यही तो असली पेंशन है।
एक बच्चा जिसने अखबार में थे, एक जवान जिसका पायलट बनने का सपना टूट गया, एक वैज्ञानिक जिसने भारत को स्पेस मिसाइल पावर बनाया और एक राष्ट्रपति जिसने अपना दिल हमेशा बच्चों के लिए खुला रखा। तो अगली बार जब आप कोई इंटरव्यू में रिजेक्ट हो, जब कोई रिजल्ट तुम्हारी उम्मीद के खिलाफ आए, जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा, एक पल के लिए कलाम साहब को याद करना, क्योंकि उनकी कहानी यही सिखाती है, रिजेक्शन एंड नहीं है, सिर्फ एक नया रास्ता खुलने का इशारा। डॉक्टर कलाम चले गए, लेकिन उनका सपना आज भी करोड़ों भारतीयों के आंखों में जिंदा है, क्योंकि महान इंसान कभी खत्म नहीं होते, वे आने वाले पीढ़ियों के सपनों में जिंदा रहते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखकर बताएं, कलाम साहब की वो कौन सी बातें सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सच्ची दमदार कहानियों के लिए मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।